वहां रखिए और आप आगे आइए, माइक उठाइए बेटा, पालती मार के बैठिए और गद्दी से पार मत लगाइए, उधर हटो दूर, बस। हाँ, हमारे दो चीजों से ध्यान रखना चाहिए, गद्दी नहीं पकड़ना है, गद्दी से स्पर्श नहीं करना है। बता बेटा कहां से आई है? रीवा। रीवा से। क्या पूछने आई है? सर मुझे बहुत साल से 10-15 साल से सर में भारी भारी लगता है, आंख भारी लगती है, सर में भारीपन, आंख में भारीपन, चक्कर भी बीच बीच में कभी कभी आ जाता है। जब मैं पूजा पाठ करती हूँ, हवन करती हूँ तो थोड़ा आराम भी मिलता है मुझे। अच्छा जी। और बीच बीच में हल्का फुल्का झाड़ फूँक कराए थे, उसमें भी आराम मिला था, बीरा पहने थे उसमें भी आराम मिला था, लेकिन ये क्षणिक का होता है, उसके बाद फिर तकलीफ हो जाती है। तो मैं पूजा पाठ में मन लगाती हूँ, मंत्र वंत्र भी उच्चारण करती हूँ, उससे भी मुझे आराम मिलता है। लेकिन फिर वही 2-3 घंटे बाद फिर थोड़ी तकलीफ हो जाती है, फिर पूजा पाठ करते हैं ऐसे बीच बीच में। ऐसा होता है जी। चलिए, पहले कोई झाड़ फूक कराई हो, किसी ने कुछ ऐसी कोई चीज़ बताई हो जिससे आपको आत्मविश्वास हुआ और लगा हो कि बहुत अच्छी चीज़ बताई, ऐसा कभी किसी ने झाड़ फूक वाले ने बताया? उन्होंने बताया कुछ बाधा है। तो आपसे संतुष्ट हो गई थी उस बाधा सुनने से कि बाधा है, संतुष्ट हो गई थी आप? उन्होंने जब मुझे झाड़ फूक किया है, कुछ लौंग वगैरह खिलाया था, तो उससे मेरा सर उतर गया था तुरंत, और बीरा भी मुझे कुछ दिन तक के लिए फायदा किया था। आपको ये बता दें, जैसे बिटिया ने कहा कि लौंग दी और उससे कुछ सिर उतर गया और कुछ लाभ होगा कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, तो ये ध्यान रखें कि लौंग सुताही तंत्र शक्ति में आती है, और सुताही लौंग इतनी पवित्र है, इतनी शुद्ध है कि बड़ी से बड़ी शक्ति, जोड़ा दे दीजिए लौंग का, और एक जोड़ा दे देंगे आप बगैर किसी देवी देवता के नाम से, तो भी शरीर में यदि भूत बाधा है तो 2-4 महीने की लाने भाग जाएगी। ये लौंग में आन है, ये आप जरूरत पड़ जाए तो ऐसा घर में कर सकते हैं आप लोग। छोटा मोटा झाड़ फूक करने वाला तो मैं यही बना दूंगा ऐसे ही, और घर में नेगेटिविटी बुलाना हो तो लोहे वाहन का धुआं दो तो घर में नेगेटिविटी आ जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो चतुर चालाक हैं, विदेशी ताकते हैं, जो मलेच्छगण हैं, वो मात्र तुम्हारी दुकानों पे जो लोहेवान लाउते से करे और उड़ा दे पंखा करके तुम्हें बर्बाद करते हैं। लोहेवान का कभी भी धुआं नहीं करवाना चाहिए दुकान में, इसलिए कहते पहले बहुत चलत थी, अब नहीं चलत, और तुम बड़े बात है लोहेवान की दुर्गंध घुसा ले और 11 रुपए निकाल के दे बाबा को, बाबा खुश। वो बाबा नहीं, नकली है, मलेच्छ है, वो लोहेवान की दुआ देता है। तो इसलिए ऐसी लोहेवान का धुआं नहीं लेना चाहिए, हमेशा आपको गूगल जलाना चाहिए, गूगल को देना चाहिए। गुरुजी लोबान तो मैं भी जलाती हूँ, इसी से तो दिक्कत है आपको, इसलिए देवताओं से भगवान से दिक्कत हो रही है आपको। मैं समझाने का तरीका इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ आपको, समझ में आई आपको बात? हमने इतना ना बोला हो तो तुम्हारे दिमाग को नहीं घुसता। हम पागल हैं कि हम अपना गला खराब कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? हम बताते पर्चा भगा देते तुम्हें? नहीं। पर होम हवन जब करती हूँ वो तो हवन में भी लोहेवान नहीं डालना चाहिए, देवता नहीं खाते हैं। तुम्हारे भोजन के सामने एक बच्चा छोटा पुट्टी कर दे, तुम खाना खाती हो? खाए? तुम्हारा बच्चा ही तो है, छोटा ही तो है, बाकी का लेटर नहीं, दूध की है। समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। लोहेवान माने भिष्टा, क्या भिष्टा है, नीच से नीच। समझ रहे? आप गूगल चलाइए, कल से तुम्हारा मन लगने लगेगा और तुम्हारा सिर नहीं चढ़ेगा। और देवताओं के आहार में तुम क्या मिला रही हो भोजन में? भिष्टा। अब देवता खाएंगे? तुम्हारी थाली में एक व्यक्ति आके खकार धर दे, खा लो तो जाना, तुम्हारे पति की वो रख दे, पति की है, मोड़ा ही धर दे, जिसको गोद में रखते हो वो भी थूक देना, तो कभी सरकारी सब्जी सरकार होते करते हो क्यों? ये भिष्टा है, इसको हटाइए। घर में सात्विक घरों में, पूजा विधि का विधान करने वाले घरों में लोहेवान का धुआं नहीं देना है, नहीं तो घर हरा भरा उजड़ जाएगा। और बिगड़े घर में सुधारने कैसे? गलती तो हो गई तो घर में गाय के गोबर के कंडी पर घी डालते हुए अपने गुरु मंत्र से, गायत्री मंत्र से, जो लायक हैं, गायत्री मंत्र किसी के लिए नहीं है, और सर्व समाज सर्व जाति गुरु मंत्र बोल सकती है, अपने गुरु मंत्र से, अपने बब्बा के नाम से, अपने दादा दादी के नाम से, अपने महापुरुष के नाम से होम करिए, गौ के घृत से, और उस पर धूप कपूर चढ़ाइए। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे घर में भूत बाधा नहीं रहेगी, मैं 100% कहता हूं। ठीक है सर? दिक्कत इतनी होती रहती है तो क्या मैं दिन भर पूजा पाठ तो करते बैठी नहीं रहूंगी, अपना काम भी करूंगी? जब तुमने पूरे घर में ही भिष्टा घुसेड़ दी है तो हमें लगेगा कहां से? वो तो कभी कभार करती हूँ, मैं रोज नहीं करती हूँ। आप ऐसा करो, तुम अपने कपड़ा उतार के रख देती हो, जो अशुद्ध जो कपड़े होते हैं अलमारी में, तो तुम सबको अशुद्ध मानती हो नहीं मानती हो? क्यों बैठा रख देती हो? क्या आप पहन चुके हैं तो घर में तो गुस्सा है ना नेगेटिव। विशेषकर लोग गुरुवार को डालते हैं, गुरुवार को लोहेवान जलाते हैं, विशेषकर जो गलत करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। गुरुवार गुरु का दिन है, धूप कपूर को
करना चाहिए, रोज मत करो। जब भी करते हैं तो अगरबत्ती जलाओ ना, धूप जलाओ ना, गंगा जल छिड़को। सुनिए मेरा, अब बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम समझो तुम्हारा साम। हमने कहा सिर में वजन, पीड़ा, नसों में सूजन, काली छाया 5-6 साल से दिख रही है। पुत्र में यह घटना घटी 2018-19 में, क्योंकि साल अलग लगा दिया है। 18 में घटना घटी, 19 जोड़ा गया। 19 में घटना घटी, 19-20 हम भी बोलते हैं 14/20, 15/20, 21/9, और सन में लिखते हैं 2018, 2019, 2016, 2017 रनिंग साल और फाइलिंग साल, ठीक है ना। 18-19 में तुम्हारे यहां घटना घटी संतान की, और उसके बाद यह शक्ति तुम्हारे घर में प्रखर होती चली गई और माइंड को केंद्रित कर लिया है। 500 रुपए का आपको 560 रुपए का दूध लेना है गाय का। कहां से लेना है? 1 किलो आए, 2 किलो आए, 50 ग्राम आए। अब वो दूध ले जाकर के 7 बार अपने उसार के अपने ऊपर से और पुष्पावती में छोड़ देना, आपकी बाधा खत्म। कई लोग सोच रहे होंगे यूट्यूब पे कि अब पुष्पावती में दूध क्यों चढ़ाएं 500 रुपए का, ये 500 रुपए हम किसी बच्चे को दे दें? भैया ये हमारी व्यवस्था है, यदि आप देना चाहते हो तो लाओ, मुझे जमा कर जाओ ट्रस्ट में, मैं आपके बच्चों को बंटवा दूंगा, जरूरतमंदों को दे दूंगा। लेकिन ये विधि है, हमारे यहाँ पंचगव्य की व्यवस्था है। हमारे यहाँ जल जब हम लोग लेते हैं यज्ञ के लिए, तो हम लोग भी यज्ञ में, जल में, कूप में, चलते प्रवाह में, तालाब में जब कलश भरते हैं तो हम पहले 5 आहुतियां देते हैं, घृत की आहुति देते हैं। तो यहाँ समुद्र मंथन से सभी रतन निकले हुए हैं और उस रतन को देने में कोई इतराज नहीं है, जहां से ले रहे हैं। ये हमारी परंपरा है। तो क्योंकि और मांग रहे हैं दूध 7 बार उतार के उसमें डाल देंगे नदी में। बता दीजिए कि बताएंगे मुकेश जी आपको। तो पूछिए। संतान प्राप्ति के लिए अरे सुना था पहले। प्रथम आपके घर में जो घटना घटी, चाहे पत्नियों की हो चाहे पतियों की हो, मेरे समझ ना, लेकिन आपको पुत्र होगा, हवन द्वारा होगा, परख नली से होगा। हो सकता है कि परख नली की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन आप इतना कर दीजिए, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। आपने कहा तो मैं टिक लगा देता हूं, ये लगा दिया टिक, और ये लिखा कि बच्चा होगा, पढ़ लो। ये लगा दिया हमने गुड के निशान, पढ़ो यहां। टोका टाकी नहीं, इतना मौका तुम्हारी ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि हमें कोई टोक के दिखा जाए। हम ऐसा काम नहीं करते, हम ऐसी कोई बात नहीं कहते कोई मुझे टोकने की दम रखे। मैं खुद टोकने की दम रखता हूं। चलिए बेटा, इसमें लिखा, मुकेश गुप्ता जी से पूछ लीजिएगा, और पुराने लोग खड़े हो जाएं, अपने अपने अर्जी में दस्तखत। और